नमस्कार, स्वागत है आपका। आत्मबुद्ध मिशन 2024 को लेकर सियासी बिसात बीत चुकी है। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। बीजेपी में लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। कमान खुद पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाल ली है। बीजेपी एक बार फिर से पूर्वांचल से हुंकार भरने जा रही है। जेपी नड्डा कल गाजीपुर में रैली करेंगे, तो वहीं 30 जनवरी को सहारनपुर में अमित शाह रैली करने वाले हैं। वहीं मैनपुरी उपचुनाव की जीत से उत्साहित अखिलेश यादव जिलेवार दौरा कर रहे हैं और लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी चलो गांव की ओर कार्यक्रम के जरिए अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। बात अगर राहुल गांधी की करें तो वो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए बदलाव लाने की हुंकार भर रहे हैं। कुल मिलाकर सबकी अपनी अपनी तैयारी है, अपने अपने दावे हैं, लेकिन सियासत के इस महाकुंभ में किसकी कितनी तैयारी है, कौन बनेगा 2024 का महारथी, अपने खास अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। कार्यक्रम 2024 का रण जीत का प्रण में ऐसे ही कुछ अहम सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। उन सभी का परिचय मैं आपसे कराऊंगी एक एक करके। इस वक्त जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कृष्ण मोहन पांडे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, आप बहुत स्वागत है आपका। विवेक पांडे हैं, नेता है सपा से, आपका भी बहुत स्वागत है। विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत है। एक एक करके तीनों खास मेहमानों का रुख करते हैं और सबसे पहले कृष्ण मोहन पांडे का रुख करते हैं, क्योंकि बीजेपी इस वक्त पूरी तैयारी के साथ दिख रही है। चाहे लखनऊ हो या फिर दिल्ली की बात करें तो लखनऊ से दिल्ली तक बैठकें ही चल रही हैं और अब आज चूंकि जेपी नड्डा यूपी दौरे पर आने वाले हैं, उसके बाद आप गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर भी देखेंगे, वो भी यूपी में जनसभा करेंगे। सबसे पहला सवाल कृष्ण मोहन पांडे जी आप ही से, क्योंकि 2014, 2019 और अब बारी है 24 की, क्या तैयारी है सर बीजेपी की? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी सिर्फ चुनाव के व्यवस्था के अनुरूप कार्य नहीं करती है। हम 365 दिन और जनता की सेवा में रत रहते हैं और उसी के लिए बैठकें होती रहती है कि हमने जनता के लिए जो भी एक उद्देश्य तय किए थे सेवा के लिए, वो कितना पूर्ण हुआ, उसी की समीक्षा हमारा केंद्रीय नेतृत्व और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करते रहते हैं। हाँ, चुनाव है, चुनाव 2024 का है, अभी वो 2024 में होना है, तो हम उसकी समीक्षा करेंगे, परंतु उसकी समीक्षा बाद में पहली समीक्षा की जन कल्याणकारी योजनाओं को, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को उत्तर प्रदेश में या देश में नैतिक व्यवस्थाएं कैसी है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं, इन सबका समीक्षा करते हैं और उसी के अनुरूप हम चुनाव में जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने 14, 17, 19 और 22 के जो चुनाव में जीते हैं, उसका परिणाम ये इसलिए आया क्योंकि हमने जनसेवा किया था और जनसेवा बेहतर आगे भी करेंगे और एक नई बेहतर परिकल्पना के साथ करेंगे। इसकी हम तैयारी कर रहे हैं और तैयारी चुनावी तैयारी है। ठीक है विवेक जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अभी जो बीजेपी की तैयारी है उसका जिक्र कर रहे थे कृष्ण मोहन जी, लेकिन समाजवादी पार्टी का भी आप जान लेते हैं कि इस वक्त किस स्ट्रेटेजी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है विवेक जी, और आप विधानसभा चुनाव में तो कमाल नहीं कर पाए, लेकिन 24 को लेकर क्या तैयारी है आपकी? देखिए, पहले तो पूरे मंच को अनुमोदन के साथ धन्यवाद देता हूँ और आपने मुझे आमंत्रित किया इस विषय के लिए, उसके लिए विशेष धन्यवाद। देखिए, समाजवादी पार्टी अपनी संगठनात्मक रणनीति के साथ नए प्रारूप को लेकर के पूरे देश के सामने आ रही है। हम अपने कार्यकारिणी का विस्तार भी राष्ट्रीय पटल पे करने जा रहे हैं, जिसमें कि स्टेट कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए जाएंगे और पार्टी का विस्तार, पार्टी की विचारधारा पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। रही बात चुनाव की, तो चुनाव में कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि विपक्ष पूरी तरह से भाजपा के विरोध में क्यों खड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात भी सत्य है कि हम सेकेंड फ्रंट जो बनाने जा रहे हैं, उसका कारण यह है कि भाजपा ने कभी विपक्ष का सम्मान नहीं किया और विपक्ष को भाजपा ने कभी स्वीकार नहीं किया, इसीलिए विपक्ष ने भी भाजपा को हटाने का पूरा मन बना लिया है। सबसे बड़ी बात देखिए ना, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कितनी हास्यास्पद बात की कि हम कभी चुनाव नहीं करते, चुनाव की तैयारी नहीं करते, और ये जबकि ये प्रचलित बात है कि भाजपा चुनावी मोड में रहती है हमेशा, ये चुनाव छोड़ करके कोई काम ही नहीं करते हैं। उससे भी बड़ी बात, आज जिस तरह भाजपा के ऊपर जो आरोप तय हो रहे हैं, जैसे एक इनके वरिष्ठ सांसद के ऊपर इतना बड़ा गंभीर आरोप, बताइए दिल्ली में कुश्ती ओलंपिक में जाने वाले जिस तरह से युवाओं ने लगा दिया, उस प्रकरण को लेकर के देख लीजिए। अभी केरल में एक इनकी नेता ने छोड़ दिया पार्टी ये कह करके कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे, और सबसे बड़ी बात, मोदी जी को कहना पड़ गया मुस्लिम लोगों के बारे में
अनाप शराब बयान देने से भाजपा वाले बचे। तो जो परिपाटी भाजपा ने खड़ी कर दी है, जल्दी से अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए।